एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब रुकिए रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। बोला की सवाल आज है तुम्हारा? बोला सुन लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेंगे आपसे। बोला क्यों क्यों तुम ही फाइन ली भी हमारे? बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं, पढ़ा लिखा हैं, 500 रुपया फाइन देना होगा। तो हजरत ने, मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक हजरत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फाइन देंगे। बोला कहा है हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा? तो ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है। तो हजरत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, अरे बाबा कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पे उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता नहीं होता? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। तो 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू हम तो नहीं बता पाए, अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है, मुझे कह लेने दो। मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक MLA है तलवार बांट रहा, देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं, तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा
बोलो बोलो मुसलमानों। हम खामोश रहे, बाबरी मस्जिद चली गई। गई कि नहीं गई? अरे अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा मुसलमानों, पूछेगा अल्लाह, हिंदुस्तान में थे, मेरे घर की हिफाजत क्यों नहीं किए? अल्लाह पूछेगा बाबरी मस्जिद की हिफाजत क्यों नहीं किए? क्या जवाब दोगे? अल्लाह हम बिरयानी खा रहे थे। मेरे बच्चों, हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिदें हम लोगों की ऐसी है जिस पर उनकी नजर है। भी बाबरी मस्जिद की तरह कब्जा करने की, तोड़ने की 205 तारीखी मस्जिदें हमारी हैं जिस पर उसकी नजर है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें खबर भी है, सोए रहोगे, कब तक सोते रहोगे? उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है, शैतान आता है, घुट घुट पेशाब करता है उसके कान में, और शैतान पेशाब करके चला जाता है, आइए सोया रहता है। भाई यूं समझ लो पेशाब पीता रहता है। मुसलमान सूरज निकलने तक सोया रहेगा, कभी नहीं। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, खगड़िया जाने ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं कि नहीं? बेगूसराय खगड़िया। तो देखा कि रोड साइड में शेख बहुत सारे नौजवान लड़के दौड़ रहे थे। सुबह मॉर्निंग 4 बजे का भोर है, 4 बजे भोर का समय था, सुबह का टाइम। 4 नौजवान लोग सब दौड़ रहा है, एक लाइन से पैदल दौड़ रहा है। उनमें कुछ लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई इन लोग कहाँ भाग रहा है, कहाँ से भाग रहा है? तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक लाइन से। कुछ देर के बाद देखते हैं कि और 10, 15, 20, 25 लड़के दौड़ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एक जमात के साथ दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई गाड़ी रोको, तो कोई बात है क्या? तो गाड़ी रोका तो एक जमात उधर से आई। तो एक बच्चे से लड़के पूछा, बेटा कहाँ दौड़ रहे, कहाँ जा रहे, कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को फौज में भर्ती होना है। तब समझ में बात आई कि ये तो मेहनत कर रहा है, ये वर्जिश कर रहा है। और वो तमाम के तमाम हमारे हिंदू भाई के बच्चे थे। हमारा बच्चा कहाँ है? तो पता ये चला कि हमारा बच्चा पलंग तोड़ रहा है, वो सोया है। बाबू साहब सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे। कब उठोगे, कब जगोगे? और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना अली हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमानों जग जाओ, नहीं जगोगे तो कहीं ऐसा ज़माना ना आ जाए कि तुम्हें सजदा करने की जगह भी ना मिले। इसलिए जगो मेरे बच्चों, जगो, वर्जिश करो, अपने बदन को, अपने बदन की हिफाजत करो, बॉडी बनाओ, दौड़ो, उठो, ख्वाबे गफलत से उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। आज हम शिकायत करते हैं, शेख दुआ तो करते हैं, कबूल नहीं होती है, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुर्बान जाओ, मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? हम हाथ तो उठाते हैं, हमारी दुआ रद्द हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब से रिश्ता को तोड़ा है, हमने अपने रब से दूरी बना ली है, हम अपने रूह रब से दूर हो गए हैं, हम अपने अल्लाह से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे रब के करीब हो जाओ, मेरे अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अलस्तो बिरब्बिकुम, कुर्बान जाओ। क्या जवाब है? मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं?
क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह कहता है अलस्तो बिरब्बिकुम, मेरा बंदा क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो बंदा कहता है कि मौला तू ही मेरा रब है। तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फाइना तज़हबून, मेरा बंदा फिर तू किधर जा रहा है, फिर कहां जा रहा है? कौन है जो हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा? किसके करीब जा रहा है? तू किधर भटक रहा है? तू किस दर की तरफ जा रहा है मेरे दर को छोड़कर? बंदे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों भटक रहे हो? अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के दर से रिश्ता क्यों तोड़े हुए हो? अल्लाह को राजी कर लो। कसम खुदा की अल्लाह सारे जहान को तेरे लिए राजी कर देगा। अल्लाह को राजी करो, इंशाअल्लाह करेंगे। अरे करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा सारा बच्चा, मेरा नौजवान अल्लाह कैसे राजी होगा? तो सुनो, अल्लाह कैसे राजी होगा तो सुनो, सबसे पहला काम करना कि नमाजों की पाबंदी करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। पहला अमल जो है वो नमाज है, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह तेरे दिलों के अंदर में नूर को पैदा करेगा और इंशाअल्लाह सारी मखलूक तेरी इज्जत करेगी। नमाज पढ़कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में बड़ा सुकून है, नमाज में बड़ा सुकून है। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन पढ़कर देखो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। एक चोर बस्ती में चोरी किया, सामान उमान गठरी में बहंदा, अब गठरी उठा के सर पे रखने वाला था। घर वाले की आंख खुल गई, आंख खुल गई तो लिया लट्ठी। बोला की रे तुम्हें चोर ना की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा। बोला बाप घर वाला जग गया है। और ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया और नियत बांध के खड़ा हो गया। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहां गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है। एक आदमी है वो नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा आहा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। और बताया गया कि बहुत बड़ा नमाजी बनाओ, वक्त का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला बनाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है, ये रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया। कहाँ आया बोलो भाई? अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे। कहाँ आया? ज़मीन पर। तो बोलते हो बे, तो आपने बोल छिन ना, जमीन पर आया। हज का हुक्म जमीन पर आया। आहा, रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने जमीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया। ओ कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज।
क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते इंशाअल्लाह। ये 50 वक्त की नमाज क्या, हम तो कहते हैं कि मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त कभी नमाज फर्ज कर देता तो बंदे का काम है कि अल्लाह का हुक्म को मानना, अल्लाह के हुक्म को मानना बंदे का ये काम है। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा, जाइए जाइए अल्लाह से कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती कि अच्छा ठीक है 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिए। कितने रहे? अरे बोलो भाई 40। 9 बार गए, 9 बार गए, 5 कम होती गई, 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 रह गई है। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। हाँ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे अब मैं नमाज कम कराने के इरादे से अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा पक्का। मेरा वादा गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, मैंने कम कर दी, 5 वक्त की नमाज रह गई, 45 वक्त की कम कर दिया। लेकिन सुनो, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। ए नौजवानों, इस सवाब को क्यों ठुकरा रहे हो? इस सवाब से क्यों दूरी बनाए हुए हो? लूट लो, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। कब पढ़ोगे? खाली जुमा पढ़ने से होगा? अरे बोलो भाई, खाली जुमा पुत्ते हो बे। एक लड़का वजू बना रहा था, जुमे के दिन वजू बना रहा था, टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला अरे क्या कर रहा है, टाइम हो गया जुमा का। बोला वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, जुमा छूट जाएगा, चल। बोला ठीक है, बोला, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोले भाई, तुम अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो रे, इसलिए मेरे बच्चों, वजू ना हो नमाज नहीं है, बगैर वजू का नमाज नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, और अपने बच्चे को तालीम दो। अरे मुझे अफसोस होता है भाई, अपने बच्चे को इस लायक तो बना दो कि जब तुम मर जाओ तो ये बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। अरे जनाजा पढ़ा सके, जनाजा आप मर जाइएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई,
अरे बोलो ना भाई, कौन पढ़ाएगा? शेख साहब, मौलवी साहब, अरे बोलो मौलवी साहब। का है बिरयानी खा के तुम मरो और जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएगा? अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब मर जाओ तो कम से कम वो नमाज जनाजा पढ़ा सके। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके, खुद निकाह का खुतबा पढ़ा सके। तो ये तालीम, ये मदरसा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो हुक्म दिया अपने नबी को, वो पढ़ने का हुक्म दिया। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अशरफ वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि मदरसे बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बस्ती में है, एक मदरसा है, दो मदरसा बनाओ। एक मदरसा है, दूसरा मदरसा के फिराक में दूसरा मदरसा कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ, पोतों को पढ़ाओ, नवासों को पढ़ाओ, टाइम मिले खुद भी पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, क्या दिक्कत है? शर्म की क्या बात है? जाहिल रहना शर्म की बात है, तालीम हासिल करना शर्म की बात नहीं है। 60 साल, मैंने 5 बुजुर्ग को, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र है, 5 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाया। 6 महीना 7 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना सीख गया, कुरान पढ़ना जान गया। 60 से 75 साल की उम्र में लोगों ने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है। कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे मोहब्बत करोगे तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, वक्त के हिसाब मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम वही हो गया है। इंशाअल्लाह हम बस अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से, फरमाइश थी भोजपुरी की, तो इंशाअल्लाह भोजपुरी फिर कभी आपको सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों नमाज़ों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मदरसों को आबाद करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, कुरान पढ़ो, मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, एलएलबी करो, पीएचडी करो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। तुम कलम तो पकड़ो सही, कलम तो पकड़ो, जाहिल का कहीं गुजारा नहीं है। कलम पकड़ो, अपने बच्चों को कलम पकड़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ। इंशाअल्लाह सारी दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हारी बच्चों की कदम चूमेगी। शर्त यह है कि तुम जागो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम सोए हुए क्यों हो। खुदा अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने से ज़्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा
आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ভালো করে আপনারা বসবেন। আমার পরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম এখানে তশরিফ ফরমা আছেন। আলহামদুলিল্লাহ ওনারও বক্তব্য শুনবেন। আলহামদুলিল্লাহ। भाई बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू। ये हमारे भाई खड़े हैं माशाल्लाह, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, इसमें से एक भी नौजवान जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएट है माशाल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए सारा मजमा बैठ गया। ए बाबू ए इधर मदरसे वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, आप लोग नहीं सुन रहे हैं? ए बाबू बसे जाओ ओखाने, ओखाने भालो करे बसो। जलसा सुनने आए तो बैठकर जलसा सुनो, नहीं तो जलसे को डिस्टर्ब मत करो मेरे बच्चों, जिस्म को तकलीफ मत दो, घर चले जाओ, खाना खाकर सो जाओ। ए बाबू बसे जाओ, खाने बाबू बसे जाओ। जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। एक बात याद रखना, जमीन पर बैठो, अरे बोलो जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। कुर्सी के चक्कर में मत पड़ो। नीतीश कुमार को देखे, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ा। कुर्सी छोड़ा? अरे बोलो भाई पार्टी छोड़िए, कुर्सी छोड़ा? नहीं छोड़ा। लालू को दे दिए, लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को कुर्सी में बैठा दिया। जमीन पर बैठो, जमींदार कहलाओगे। और अल्लाह का कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में फिर मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। तो मेरे बच्चों, ए बाबू देखो, सब पढ़ा लिखा बच्चा है, देखिए कितना खूबसूरत सा बच्चा है, यहीं से उसका चेहरा चमक रहा है। ए बाबू बैठ, पढ़ा लिखा नौजवान है माशाल्लाह। देखिए बच्चा लोग बैठ गया, समझदार है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ माशाल्लाह। ये देखिए जलसा सुनने वाले लोग तो अभी आ रहे हैं, कोई टोपी पहन के आ रहा, कोई हैट पहन के आ रहा, कोई खालिए माथा आ रहा। आ जाओ, जैसे भी आओ आओ, लेकिन बैठो, दीन की बातें सुनो, कुरान की बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो। इंशाल्लाह कुरान और हदीस की बात सुनकर अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाए कितने लोग तैयार इंशाल्लाह अमल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये मीडिया वाला भी है ना, पहले से आप लोगों को करना चाहिए था ना। अच्छा इन लोगों को कैसे पता चल जाता? बस इसी मोबाइल के जरिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। एक 90 साल के बूढ़े मियाँ रोड पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, 90 साल का बूढ़ा। एक मीडिया वाला जा रहा था, तो मीडिया वाले नौजवान था, नजर पड़ गई कि बूढ़ा मियाँ सिगरेट पी रहा है, इतना बूढ़ा कि सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो करीब गया, सलाम किया, बोला कि चचा माफ़ कीजिएगा, इतनी उम्र में आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, आप क्यों पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तो वो मीडिया वाला नौजवान बूढ़े मियाँ से बोले कि चचा आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, आप सिगरेट पीते, कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया, अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पर आए हुए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार
मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं, इंशाल्लाह सुनेंगे। अरे सुनेंगे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। सारा मजमा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना अपने हाथ के बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर